नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से व्याकरण परिशिष्टम भाग के द्वितीय अध्याय से धातु रूपाणी पाठ को हमने 31 जुलाई के दिन प्रारंभ किया था और इस पाठ में कुल 14 धातुओं के 5 लकारों में रूप दिए गए हैं। हमारी क्लास प्रारंभ होते समय आप सभी अपनी पुस्तक खोलें और उसमें पेज नंबर 90 पर धातु रूपाणी दिए हुए हैं। 31 जुलाई के दिन हमने धातु रूपाणी के बारे में कुछ आपको सामान्य परिचय देते हुए रक्ष धातु और भू धातु के रूपों का ज्ञान कराया था। तो फिर हम आज संख्या 3 पर दी हुई स्था तिष्ठ ठहरना, जिसका मीनिंग होता है ठहरना, यहाँ से इन धातुओं का पठन पढ़ेंगे। विभिन्न लकारों में किस तरह से धातु के रूप में बदलाव हर स्थान पर आता है वो सब हम जानेंगे। जानने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कल और परसों स्कूल में बच्चे अपना होमवर्क चेक कराने के लिए आए हुए थे। तो मैंने उन सबसे पूछ ही लिया कि संस्कृत में आप क्या जानते हैं, यानी पठित जो सामग्री है उसमें से ही मैंने उनसे कुछ बातें पूछी। तो प्राय बच्चे निरुत्तर हैं। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मैंने कहा कि जब आप हमारी क्लास सुनते हैं उस समय आप बुक खोलते हैं। तो उनके साथ पेरेंट्स थे, वो हकीकत बता रहे थे साहब केवल फॉर्मली। कभी ये जब वीडियो सुनते हैं या क्लास देखते हैं ऑनलाइन तो उस समय इनके पास में बुक नहीं होती। तो मेरा मतलब है कि जब आपके पास बुक होती नहीं है और क्लास आप सुन रहे होते हैं तो ये कोई भागवत तो है नहीं, ये कोई कथा तो है नहीं सोमवार की कि शिव पार्वती की कथा है, इसको सुनना है केवल, ये हमारे पास लिखित तो है नहीं। ध्यान दें, हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके पास लिखित रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में है। और जब तक आप मन से रुचि से नहीं जुड़ना चाहते तब तक ये चीज़ें आपके पास कैसे समझ आ सकेंगी। मेरा मतलब है कि आप भी इस समय आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 92 यानी 92 पेज पर दी हुई सबसे ऊपर स्था धातु के रूपों पर हाथ रखें, उंगली रखें और वहाँ हम जो बोल रहे हैं संस्कृत पाठन यानी संस्कृत पठन कौशल, संस्कृत कैसे पढ़ना सीखें। फिर आपसे ना तो संस्कृत पढ़ी जाती है, ना आप लिख पाते हैं, ना आप याद कर पाते हैं, तो फिर मतलब क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा है संस्कृत से? नहीं है। बात संस्कृत की नहीं है, सभी विषयों की है। जब तक आप इन सभी विषयों को मन से रुचि से ध्यान से नहीं साथ रखना चाहते तब तक ये चीज़ें आपसे कभी संभव नहीं हो सकेंगी। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ और देख रहे हैं आज हम इस पाठ को संपूर्ण करेंगे, क्योंकि अगले वीक में हमारी PDT 1 की एग्ज़ाम होगी। तो उसके लिए हमें फिर रिवीजन के तौर पर भी कार्य करने हैं। तो आज हम देखते हैं 3 नंबर पर दी हुई स्था जो है, स्था का मतलब होता है बैठना, ठहरना, रुकना। और स्था को तिष्ठ में बदला जाता है, ये परिवर्तनशील धातु है। तो आप देख रहे हैं लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने यही पूछा था बच्चों से कल कि लट लकार को क्या कहते हैं, तो वो नहीं बता पा रहे हैं। जबकि मेरे प्रयास से मैंने आपको 5 लकारों और उनके बारे में ये समझाया है कि हिंदी में उन्हें काल कहते हैं, इंग्लिश में आप उसे टेंस कहते हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि आप रुचि नहीं रखते। बिना रुचि के ये चीज़ें संभव नहीं है। और आप देख लें, आपके सामने PDT 1 की एग्ज़ाम भी है और जिसके नंबर आपके परीक्षा फल जो होगा, परिणाम जो होगा उसमें समायोजित होंगे। लट लकार तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावय तिष्ठाम। कुल मिलाकर हमें लट लकार के प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी धातु हो उस धातु को हम उस रूप में बदल कर लिख सकते हैं।
तिष्ठति मतलब बैठता है, तिष्ठते माने वे दोनों बैठते हैं, और तिष्ठन्ति मतलब वे सब बैठते हैं या ठहरते हैं। तिष्ठसि मध्यम पुरुष की, ये मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उस पुरुष वचन की लिखी जाती है। त्वं तिष्ठति तुम ठहरो, युवाम तिष्ठत तुम दोनों ठहरो, और यूयम तिष्ठत तुम सब ठहरो। अहम तिष्ठामि मैं ठहरूँ, मैं बैठूँ। आवाम तिष्ठावे हम दोनों ठहरें, और वयम तिष्ठा में है हम सब ठहरें। कुल मिलाकर के पुरुष और वचन के कर्ता का जो रूप है वही रूप हम क्रिया में सेलेक्ट करके उसके साथ यूज करते हैं। आइए हम लंग लकार के रूपों का ज्ञान करते हैं। अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्यय हैं त, ताम, अन, ही, तम, त, अम, आव, आम। इसके बाद लिट लकार भविष्यकाल, स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्याव, स्थास्यामः है। तो यहाँ पर आपने देखा कि से जो है वो दंत्य रूप में ही रहेगा, मूर्धन्य रूप में नहीं रहेगा। जैसे ऊपर आपने देखा अतिष्ठत, वहाँ से षटकोण, लेकिन यहाँ से सड़क वाला ही यूज होता है। तो लिट लकार में स्थायी रहता है, ये ध्यान रखना। आप देख रहे हैं ऊपर लट लकार में तिष्ठ, लंग लकार भूतकाल में तिष्ठ, लेकिन लिट लकार में ये स्था रहता है, रूप बदलता नहीं है। और लोट लकार में देखते हैं अज्ञार्थक काल कहते हैं लोट लकार को। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठावे, तिष्ठाम। ये लोट लकार के प्रत्यय के आधार पर तिष्ठ धातु के रूप यहाँ बनाए हुए हैं। फिर विधिलिंग लकार में हम देखते हैं तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। ये विधिलिंग लकार में। आपको क्या करना चाहिए, आपको पांचों लकारों में जो प्रयुक्त होते हैं प्रत्यय उनका ज्ञान होना चाहिए। और जिस बालक को ज्ञान होगा वो किसी भी धातु के रूप को समझ करके लिख सकता है और भेद कर सकता है। अब चौथे नंबर पर दी हुई धातु है स्मृ। स्मृ से बनता है स्मर, और स्मरह का अर्थ होता है याद करना। देखिए लट लकार वर्तमान काल में रूप जो चलते हैं स्मरति, स्मरतः, स्मरतन, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथ, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावह, स्मराम। तो यहाँ आपने देखा तीते अंति, शीथे थे, आमी आवे, आम। ये लिट लकार के रूप हैं। और इसके साथ लग लकार के जो रूप आप देख रहे हैं भूतकाल में अस्मरथ, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरह, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मरामः। मतलब तयताम अन, ही तम त, अम आव, आम। लिट लकार में आप देख रहे हैं भविष्य काल में कौन सी धातु है, स्मृ धातु। स्मृष्यति, स्मृष्यतः, स्मृष्यन्ति, स्मृष्यसि, स्मृष्यथ, स्मृष्यथ, स्मृष्यामि, स्मृष्यावह, स्मृष्यामः। इस प्रकार से लिट लकार में ये आप सही पठन करेंगे, इनका पढ़ेंगे। लोट लकार में स्मरतु, स्मरताम, स्मरतन्तु, स्मरह, स्मरतम, स्मरत, स्मराणि, स्मराव, स्मराम। यानी तू तामंतु, अतम त, आनी आवे, आम। अब आप एक एक शब्द रूप पर ध्यान देंगे। यहाँ स्मराणी, यहाँ पे णे आया है णे, और कई जगह पे ने आता है, तो रे के बाद ने आता है, ये ध्यान रखना। विधिलिंग लकार में स्मरेत, स्मृताम, स्मरेयुः, स्मरेहे, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम। इस तरह से हमने ये दूसरे नंबर पर आज की जो धातु है तिष्ठा के बाद स्मृ, और स्मृ के बाद है दृश्य। पाँचवें नंबर पर दृश्य, जिसको पश्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। और दृश्य और पश्य का मतलब होता है देखना। आप देख रहे हैं लट लकार वर्तमान काल में पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्याम। यानी हर एक स्थान पर आप चीज़ को देखते हुए समझेंगे कि क्या प्रत्यय है। देखिए ती मतलब फर्स्ट एक वचन में कोई भी विसर्ग नहीं होता, सेकंड के साथ विसर्ग होता है, थर्ड के साथ कोई विसर्ग नहीं होता। ऐसे मध्यम पुरुष में विसर्ग नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे एक वचन में कोई विसर्ग नहीं होता लिट लकार में। द्विवचन में तीनों में विसर्ग होते हैं,
और बहुवचन में अंत में विसर्ग होता है। तो बच्चे इनको ध्यान रखते हैं और विसर्गों की कोई गलती नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर केवल द्विवचन में ही विसर्ग का प्रयोग है और बहुवचन के अंतिम रूप में विसर्ग का प्रयोग होता है। लंग लकार में हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही शब्द के साथ विसर्ग जुड़ता है, बाकी सब के साथ, अधिकतम शब्दों के साथ हलंत जुड़ता है। जैसे आप देखते हैं प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में ही हलंत आया हुआ है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। मध्यम पुरुष में अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत। और उत्तम पुरुष में अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। मतलब यहाँ उत्तम पुरुष में कोई भी विसर्ग नहीं है, मध्यम पुरुष में केवल एक वचन के साथ विसर्ग आया है और प्रथम पुरुष के साथ तीनों में ही हलंत है, यहाँ कोई विसर्ग नहीं है। तो इस तरह से इन विसर्गों का आप ध्यान रखेंगे, हलंत का भी ध्यान रखते हुए करेंगे। अब देखिए, दृश्य और पश्य धातु, मतलब दृश्य को पश्य कहते हैं, पश्य में बदल जाती है। लिट लकार में बदलाव आता है, लंग लकार में बदलाव आता है, लेकिन यहाँ लिट लकार भविष्य काल जो होता है उसमें दृश्य का दृश्य होता आता है। और यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो दृच्छति, दृच्छत, दृच्छन्ति, दृच्छसि, दृच्छथ, दृच्छत, दृश्यामि, दृश्यावह, दृश्याम। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ विसर्ग जो है केवल द्विवचन के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। मध्यम पुरुष में विसर्ग जो है द्विवचन के साथ है और उत्तम पुरुष में भी विसर्ग जो है द्विवचन और बहुवचन के साथ आप देख रहे हैं। इस तरह इस विसर्ग का ख्याल और दिमाग में आप बनाएंगे। और लोट लकार में आप देख रहे हैं कोई भी विसर्ग नहीं है। अब इनका ज्ञान हम करेंगे, यानी दृश्य पश्य जो है वो पश्य में चेंज होकर के लिखा जाता है। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावह, पश्याम। ठीक है, इस तरह विधिलिंग लकार में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी केवल दो ही शब्दों में विसर्ग है, यानी प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ। आइए इसका ज्ञान करते हैं। पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः, पश्यैहि, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्ये, पश्येम। इस प्रकार से विधिलिंग लकार में ये रूप बनते हैं। और छठवें नंबर पर दी हुई धातु है नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नृत्य करना, नाचना, डांसिंग, डांस करना। ओके, तो ये लट लकार में प्रथम जो लकार है वो लट लकार है, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसके रूप बनते हैं, ये नृत्य से नृत्य बनता है और नृत्य के हिसाब से ही इसके रूप हम देख रहे हैं। प्रथम पुरुष में स्टार्ट करते हैं नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्ति, नृष्यति, नृष्यथ, नृष्यथ, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्याम। यहाँ द्विवचन के साथ विसर्ग हैं और बहुवचन के साथ उत्तम पुरुष में, मतलब समान रूप से विसर्ग आते हैं, असमान नहीं होते। यानी विसर्ग लट लकार में जहाँ प्रयोग होते हैं वो हर एक धातु के रूप में प्रयोग होंगे। अब लंग लकार जो होता है हमारा भूतकाल, उसमें ए उपसर्ग के रूप में जोड़ते हैं। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनृत्यम, अनृत्यत और अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। ये उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि लंग लकार भूतकाल में ए उपसर्ग आगे लगता है और तयताम अन, हितम त, अम आव आम प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब देखते हैं लिट लकार भविष्य काल में जो होता है उसको हम किस तरह से यहाँ पढ़ेंगे। देखिए बदलाव आता है नर्तिष्यति, नर्तिष्यत, नर्तिष्यन्ति। प्रथम पुरुष नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामहि, नर्तिष्यावह, नर्तिष्यामः। इस प्रकार से नृत्य का नृत्य, नृत्य से नर्ती बनता है और तय के ऊपर रहे ये तय से पहले बोला जाएगा। शुद्ध पढ़ने का आप अभ्यास करें। और लोट लकार में जो रूप हैं वो नृत्य के रूप जो हैं नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्यावह, नृत्याम। इस प्रकार लोट लकार के रूप आपने देखे। अब हम देखते हैं पांचवा लकार जो है विधिलिंग लकार है। और विधिलिंग लकार में जो रूप बनते हैं नृत्य धातु के, प्रथम पुरुष में नृत्येत, नृत्यताम, नृत्येयुः, मध्यम पुरुष में नृत्य, नृत्यतम, नृत्येत, उत्तम पुरुष में नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। इस प्रकार से यहाँ तक हमने 6 धातुओं के रूपों का ज्ञान किया है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर की जो धातु है उसका नाम है प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। ये वर्ब हैं, प्रच्छ मीन्स पूछना। और इसके प्रथम पुरुष में रूप बनते हैं लट लकार वर्तमान काल में पृच्छति, पृच्छत, पृच्छन्ति। मध्यम पुरुष में पृच्छसि, पृच्छत, पृच्छत। उत्तम पुरुष में पृच्छामि, पृच्छावह, पृच्छाम। इस प्रकार से ये प्रच्छ धातु के रूपों का ज्ञान हमें करना है। लंग लकार भूतकाल में हम देख रहे हैं, यहाँ भूतकाल जहाँ होता है वहाँ पे
उपसर्ग लगता है ए। तो हमने देखा यहाँ पे प्रच से अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छावय, अपृच्छाम, यह उत्तम पुरुष तक। इसके साथ लिट लकार के रूप जो हम देख रहे हैं, लिट लकार भविष्य काल में रूप बनेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ इष्यति, 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 ये ऐसा नहीं बोला जाता। लिट लकार भविष्य काल में यहाँ जो रूप बनते हैं, प्रथम पुरुष में पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति नहीं बोलता, केवल ध्यान रखना है यहाँ पे पृच्छति, इष्यत नहीं बोलता। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावे, पृच्छाम। ये लिट लकार में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक जो हमने धातुओं के रूप देखे उन सब में से षटकोण का बोलता है इष्यति, इष्यति, इष्यन्ति, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोट लकार में हम देख रहे हैं अज्ञार्थक काल में प्रथम पुरुष में पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, मध्यम पुरुष में पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छ, और उत्तम पुरुष में पृच्छानि, पृच्छावे, पृच्छाम। अब विधिलिंग लकार में हम देखते हैं चाहिए अर्थ में स पृच्छेत, उसे पूछना चाहिए, तव पृच्छताम, उन दोनों को पूछना चाहिए, और ते पृच्छेयु, उन सब पूछना चाहिए, उन सबको पूछना चाहिए। त्वम पृच्छे, तुम पूछो, युवाम पृच्छेतम, तुम दोनों पूछो, और वयम पृच्छेत, तुम सब पूछो। उत्तम पुरुष में अहम पृच्छेयम, मैं पूछूं, आवाम पृच्छेव, हम दोनों पूछें, वयम पृच्छेम, हम सब पूछें। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के जो रूप में आपने देखे। अब 8वें नंबर पर दी हुई जो धातु है उसका नाम है क्रुद्ध। क्रुद्ध, क्रुद्ध कै के साथ रे नीचे और उ की मात्रा। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रुद्ध से बनने वाले रूप हैं आप देख रहे हैं लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में क्रुध्यति, क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यथ, क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावय, क्रुध्याम। इसी के साथ लट लकार में देख रहे हैं। इसके बाद हम लंग लकार पर देखते हैं। लंग लकार भूतकाल में प्रथम पुरुष में जो तीनों वचनों के रूप हैं अक्रुध्यत, अक्रुध्यताम, अक्रुध्यन, मध्यम पुरुष में अक्रुध्य, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत, उत्तम पुरुष में अक्रुध्यतम, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम। इस प्रकार ये वाचन शुद्ध रूप में, मैं चाहता तो आपसे कह देता केवल एक धातु के 5 लकारों का ज्ञान करा करके कि आप सब इनको कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर एक मोड़ पर शुद्ध संस्कृत पढ़ने का ज्ञान करें। तो ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शब्द हैं, इनको आप बोलेंगे तो संस्कृत में जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उस समय आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी जो बालक इनका अभ्यास कर लेता है उसे संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब हम देखते हैं लिट लकार। लिट लकार में क्या बदलाव आया है। लिट लकार प्रथम पुरुष में आप देखते हैं क्रोध धातु का क्रोधस्यति, क्रोधस्यतः, क्रोधस्यन्ति, फिर मध्यम पुरुष में क्रोधस्यसि, क्रोधस्यथ, क्रोधस्यथ, उत्तम पुरुष में क्रोधस्यामि, क्रोधस्यावय, क्रोधस्यामः। इस प्रकार से यहाँ पर लिट लकार भविष्य काल में ये रूप बनते हैं। लुट लकार में आप देख रहे हैं क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्य, क्रुध्यतम, क्रुध्यत मध्यम पुरुष, क्रुध्यानि, क्रुध्यावय, क्रुध्यभ्याम, क्रुध्याम उत्तम पुरुष। इस प्रकार से लुट लकार के साथ फिर विधिलिंग लकार में हम चलते हैं। क्रुध्येत, क्रुध्यताम, क्रुध्येयु, क्रुध्ये, क्रुध्यतम, क्रुध्येत, क्रुध्येयम, क्रुध्येयेव और क्रुध्येयम। इस प्रकार विधिलिंग लकार के रूपों का ज्ञान यहाँ संपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं अगली धातु है 9वें नंबर पर कथ। कथ मीन्स कहना। कथ मीन्स कहना, जिसे आप स्पीक या टेल इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड। हाँ, कथ, कथ मीन्स कहना। मैंने एक दिन आपको अभ्यास पत्रक दिया था लिखित रूप में। मैंने कहा था कि धातु के अंत में हलंत आप जोड़ दें, क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा जो हम लिखते हैं तो उसमें व्यंजनों के साथ जो धातु आई हैं अर्थात जिनके अंत में व्यंजन है और उसमें हलंत लगाना होता है, बट वो सिस्टम में नहीं लग पाता, लेकिन आप लिखित रूप में लिख सकते हैं। मैंने यह आग्रह आपसे बार बार किया है कि प्रत्येक धातु के मूल रूप में हलंत लगता है, हलंत लगता है, लेकिन आपने नहीं लगाया। पता नहीं आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और क्या करना चाहते हैं। मतलब जो मैंने लिखा वैसा ही आपने लिख के भेज दिया। मैंने ये कहा था कि धातु के मूल रूप में आप हलंत जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं सभी धातुओं के अंत में हलंत आया है, क्योंकि ये सभी धातु व्यंजनांत हैं और ये पूरी होती हैं प्रत्यय जोड़ करके, है ना। मतलब थ यहाँ आधा है, ये समझिए। कथ मतलब थ आधा है और इसमें कोई प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये फिर अपने मूल रूप में बनती है धातु। देखिए
लट लकार वर्तमान काल में कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कस्यसि, कस्यत, कस्यत, कथयामि, कथयावः, कथयाम। स कथयति वह कहता है, तौ कथयत वे दोनों कहते हैं, ते कथयन्ति वे सब कहते हैं, त्वं कथयसि तुम कहते हैं या तू कहता है, युवाम कथयत तुम दोनों कहते हैं, और युयम कथयथ यानी तुम सब कहते हैं। अहम कथयामि मैं कहूँ, आवाम कथयावः हम दोनों कहें, वयम कथयामः हम सब कहें। लंग लकार भूतकाल में एकथयत, एकथयताम, एकथयन, एकथयत, एकथयतम, एकथयत, एकथयम, एकथयाव, एकथयाम। इस प्रकार प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में भूतकाल के रूपों का ज्ञान यहाँ दिया हुआ है। लिट लकार में हम देखते हैं यहाँ ईष्यति, ईष्यति, ईष्यन्ति के साथ जुड़ी हुई धातु हैं, देखते हैं। प्रथम पुरुष में कथिष्यति, कथिष्यत, कथिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में कथिष्यसि, कथिष्यथ, कथिष्यथ, और उत्तम पुरुष में कथिष्यामि, कथिष्यावः, कथिष्यामः। इस प्रकार से ये लिट लकार के भविष्य काल के रूप यहाँ दिए हुए हैं। लोट लकार में हम चल के देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, तूता मंतु के साथ। लोट लकार अज्ञार्थक में तूता मंतु, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथये, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयावः, कथयाम। इस प्रकार से लोट लकार के रूप। विधिलिंग लकार के रूपों में हम देखते हैं कथयेत, कथयताम, कथयेयु, कथये, कथयेतम, कथयेत, कथेयम, कथयेयम, कथयेव, कथयेम। इस प्रकार विधिलिंग लकार में ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होने वाले रूप आपने पढ़े हैं। 10 नंबर पर अगली धातु है अस। अस माने होना, अस माने होना। जैसे आप वी इंग्लिश में BEV या वीकम, उसी हम अस कहते हैं। अस मीन्स होना होता है। तो देखते हैं हम अस के रूप में लट लकार में वर्तमान काल में अस्ति, स्थ, संति, असि, स्थ, अस्थ, अस्मि, स्व, स्मय। बेटा संस्कृत में प्राय वाक्य के अंत में ये प्रयोग होते हैं, और ये एक वचन में है और बहुवचन में है के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अस्ति से अस्ति वह है, तौ स्थे वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं, त्वमसि तुम हो, तौ स्थ तुम दोनों हो, और यूयम स्थ तुम सब हो। अहम अस्मि मैं हूँ, आवाम स्वः, आवाम स्वः तुम दोनों हो, और वयम स्मः हम सब हैं। इस प्रकार से ये लंग लकार में रूप जो बनते हैं, प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन, मध्यम पुरुष में आसिहि, आस्ताम, आस्त, उत्तम पुरुष में आसम, आस्व, आस्म। यानी स आसीत वह था, तौ आस्ताम वे दोनों थे, ते आसन वे सब थे, तुम आसी तुम थे, युवम आस्ताम तुम दोनों थे, युयुम आस्त तुम सब थे, अहम आसम मैं था, आवाम आसव हम दोनों थे, वयम आसव हम सब थे। इस प्रकार से ये अस धातु के रूप। अब हम देखते हैं लिट लकार। लिट लकार में ये भू की तरह ही हो जाते हैं। अस धातु के रूप भू की तरह हो जाते हैं, अस धातु के रूप भू या भव की तरह हो जाते हैं। आप देख रहे हैं भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्याम। लिट लकार के रूप हैं। अब हम देखते हैं लोट लकार में अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, असानि, असाव, असाम। स अस्तु वह हो, है ना, मतलब आज्ञा के रूप में। अब वे दोनों हों, वे सब हों, तो संतु, है ना, मतलब बहुवचन में संतु, एक वचन में अस्तु। अब विधिलिंग लकार में स्यात्, स्याताम, स्यायु, स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, श्यावः, श्याम। इस प्रकार विधिलिंग लकार में से स्यात् उसे होना चाहिए, तौ स्याताम उन दोनों को होना चाहिए, ते शिव वे सब होने चाहिए, या चाहिए अर्थ में इस विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट धातु है हमारी क्री। क्री माने करना, क्री माने करना। क्री लिट लकार वर्तमान काल में रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में करोषि, कुरुतः, कुरुथ, उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत समझने के लिए हमको धातु के विभिन्न रूपों की अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। स करोति वह करता है, तौ कुरुत वे दोनों करते हैं, ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं। ओके, वर्तमान काल है ना। त्वम करोषि तुम करते हो, या तू करता है,
युवाम कुरुथ तुम दोनों करते हैं, और यूयम कुरुथ यानी तुम सब करते हैं। अहम करोमि मैं करता हूँ, और आवाम कुर्वः हम दोनों करते हैं, और वयम कूर्मः हम सब करते हैं। अब लंग लकार जो है इसका प्रयोग हम भूतकाल की क्रिया के रूप में करते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अपूर्व, अकूर्म। मतलब ध्यान रखना बीते हुए समय की बात लंग लकार में होती है, जिसे आप पास्ट टेंस कहते हैं। स अकोरत उसने किया, तव अकुरुताम उन दोनों ने किया, ते अकुर्वन उन सब ने किया। मध्यम पुरुष में त्वम अकरो तुमने किया, युवाम अकुरुतम तुम दोनों ने किया, और वयम अकुरुत है उन तुम सब ने किया। उत्तम पुरुष में अहम अकर्वम मैंने किया, आवाम अकुर्व हम दोनों ने किया, और वयम अकुर्म हम सब ने किया। ठीक है, तो जैसे हमने अध्ययन किया तो अकुर्मः, इस तरह से लंग लकार के बाद फिर यहाँ आता है लिट लकार। लिट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, मतलब करेगा, वे दोनों करेंगे, वे सब करेंगे, तू करेगा, तुम दोनों करेंगे, तुम सब करेंगे, मैं करूँगा, हम दोनों करेंगे, हम सब करेंगे। करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावै, करिष्याम। लोट लकार में करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, स करोतु वह करे, तौ कुरुताम वे दोनों करें, ते कुर्वन्तु वे सब करें। त्वम कुरु तुम करो, तौ कुरुताम तुम वो युवाम कुरुताम तुम दोनों करो, यूयम कुरुत तुम सब करो। अहम करवाणी मैं करूं, आवाम करवाव हम दोनों करें, और वयम करवाम मतलब हम सब करें। ठीक है, तो हम ये आदेश देते हैं ना आपको कि करें प्रथम, मध्यम और उत्तम, तो आप के लिए हम बोलते हैं कुर्वन्तु, यानी आप मेरे लिए क्या हैं। आप जैसे मैं हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, और आप सब मध्यम पुरुष हैं, और प्रथम पुरुष कौन है, जो अन्य पुरुष होता है। तो मैं आपके लिए कहता हूँ कि आप यह कार्य करें, तो आप सबसे कहता हूँ तो आप बहुवचन है, और मध्यम पुरुष है तो मैं कहूँगा कुरुत, क्या कहूँगा मैं, कुरुत। इस तरह से ये क्रियाओं का ज्ञान किया जाता है। अब देखते हैं विधिलिंग लकार में कुर्यात, कुर्यताम, कुर्यु प्रथम पुरुष, कुर्या, कुर्यः, कुर्यतम, कुर्यात मध्यम पुरुष, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ये जो धातु हैं विधिलिंग लकार के रूप हमने यहाँ देखे। ये प्रथम 11 जो धातु हमने पढ़ी हैं, प्रथम 11 धातुओं में सबसे पहले हमने पढ़ी थी रक्ष धातु, फिर भू भव, तीसरे नंबर पर स्थातिष्ठ, चौथे पर स्मृ स्मरः, पाँचवें पर दृश्य पश्य, और छठवें पर जो है नृत नृत्य, सातवें पर प्रच्छ, आठवें पर हमने पढ़ी क्रुद्ध, और नौवें पर पढ़ी हमने कथ, और 10वें पढ़ी हमने अस, और 11वें पर पढ़ी हमने क्री। और क्री के बाद यहाँ पर एक बात लिखी हुई आप सब देख रहे हैं। अब कुछ आत्मनेपदी धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं 12वें नंबर से। तो बेटा मैंने फर्स्ट दिन 31 जुलाई को आपको ये सब बात बताई थी कि क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी जब कर्ता पर क्रिया का प्रभाव यानी क्रिया का फल नहीं पड़ता, अन्य पर पड़ता है, तो उसे हम परस्मैपदी क्रिया कहते हैं। आत्मनेपदी वो होती हैं जिन पर क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्ता खुद के लिए यूज करता है उन्हें, उसे हम आत्मनेपदी धातु के रूप में जानते हैं। आइए 12 नंबर से हम देखते हैं कुछ धातुएं हैं। यहाँ सेव धातु, सेव का अर्थ होता है सेवा करना। लट लकार में वर्तमान काल में रूप है, इसके प्रथम पुरुष में थोड़ा अंतर है, ध्यान देना इनमें। यहाँ तीते अंति नहीं है, यहाँ ते ते अंते है, ते ते अंते, ते एते इनते हैं, से थे वे, इस तरह से आप देख रहे हैं। सेवते सेवते, सेवते सेवेते सेवन्ते प्रथम पुरुष, सेव से सेवथे सेवद्वे मध्यम पुरुष, सेवये सेवावहे सेवामहे उत्तम पुरुष। अब हम इसका अर्थ कैसे करेंगे
स सेवते वह सेवा करता है, तौ सेवेते वे दोनों सेवा करते हैं, ते सेवन्ते वे सब सेवा करते हैं, त्वम सेव से तो सेवा करता है, युयम सेवेथे यानी तुम दोनों सेवा करते हैं, और युयम सेवध्वे तुम सब सेवा करते हैं, अहम सेवे मैं सेवा करता हूँ, आवाम सेवा वहे हम सब सेवा करते हैं, नहीं हम दोनों सेवा करते हैं, और वयम सेवा महे हम सब सेवा करते हैं। तो सेवते सेवते सेवेते सेवन्ते सेव से सेवेथे यानी सेवध्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे थोड़ा अंतर है। ये आत्मनेपदी धातु हैं, तो यहाँ खुद करता है यानी क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है खुद के लिए। अब हम लंग लकार में असेवत असेवेताम असेवंत असेवथा असेवेथाम असेवध्वम यानी ध्वम रूप बनता है। मध्यम पुरुष में ध्वे ध्वम, और उत्तम पुरुष में असेवे असेवावही और असेवामही। इस प्रकार लंग लकार में भूतकाल में ये रूप होते हैं, और लिट लकार वर्तमान काल ऊपर वाला वर्तमान है, लंग लकार भूतकाल है, लिट लकार को भविष्य काल कहते हैं। शिविष्यते शिविष्यते शिविष्यन्ते शिविष्यसे शिविष्यथे शिविध्वे शिविष्यये शिवविष्यावहे और शिविष्यामहे। इस प्रकार लिट लकार के रूप यहाँ दिए गए हैं, इनका उच्चारण करें और याद रखें। लुट लकार में सेवताम 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 सेवेताम सेवंताम यानी द्विवचन के रूप में दोनों में ही एक ही मात्रा लगती है, स में और व में सेवे सेवे होता है। और मध्यम पुरुष में सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम और उत्तम पुरुष में सेवई सेवा वहे सेवा महे। इस प्रकार ये लोट लकार के रूप हैं, और इनका ज्ञान करने के बाद हम विधिलिंग लकार पर बात करेंगे। तो विधिलिंग लकार में सेवेत सेवेयाताम सेवरन सेवेथा सेवेयथाम और सेवध्वम शिवये शिववही और शिवमही, ये विधिलिंग लकार है। और 13वें नंबर पर जो धातु दी गई है हमारी वो है लब धातु। लब का हिंदी मीनिंग होता है पाना, लब का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना। तो लभते लभेते लभन्ते, लब से लभे थे लभध्वे, लभे लवावहे लवामहे। लभ का मतलब प्राप्त करना, फाइंड जिसको आप कहते हैं, प्राप्त करना, पाना, ठीक है। रिसीव जिसको कह सकते हैं आप लोग, यहाँ संस्कृत में लभ। अब लंग लकार में एलवत एलवेताम एलवंत एलवथा एलवेथाम एलवध्वम एलवे एलवावही एलवामही। और लिट लकार में ध्यान दें किस तरह से रूप बनते हैं। लप्यस्यते लपश्यते लपिष्यन्ते लपिष्यसे लपिष्यथे लपिष्यध्वे लपस्ये लपस्यावहे और लपस्यामहे। अब लोट लकार में लभताम लभेताम लभन्ताम, प्रथम पुरुष लभस्व लभेताम लभध्वम, मध्यम पुरुष लभई लभावये लभामहे, उत्तम पुरुष। और विधिलिंग लकार में लभेत लभेताम लभेरन लभेथा लभेथाम लभेध्वम लभेह लभेवही लभेमही, उत्तम पुरुष। इस प्रकार ये आत्मनेपदी धातु हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इनमें से आत्मनेपदी धातु कौन सी है, तो याद रखना। 14वें नंबर पर याच धातु। याच का मतलब होता है मांगना। तो याचक होता है ना मांगने वाला, जिससे हम मांगने वाले को याचक कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति का रूप उसमें बनता है, हम आपको बताएंगे बाद में। तो याच का अर्थ होता है मांगना। याच धातु के लट लकार में रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष में याचते याचेते याचन्ते, मध्यम पुरुष में याचसे याचथे याचध्वे, उत्तम पुरुष में याचे याचावहे याचामहे। इस प्रकार लट लकार वर्तमान काल में स याचते वह मांगता है, तौ याचेते वे दोनों मांगते हैं, और ते याचन्ते वे सब मांगते हैं। त्वम याचसे तू मांगता है, युवाम याचेथे तुम दोनों मांगते हो, और जुयुम याचध्वे मतलब तुम सब मांगते हो। अहम याचे मैं मांगता हूँ, याचना करता हूँ,
आवाम याचावहे, हम दोनों याचना करते हैं, और वयम याचामहे, हम सब याचना करते हैं। लंग लकार में आप देख रहे हैं अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचता और अयाचेथाम, अयाचद्वम, अयाचे, अयाचावही, अयाचामही। इस प्रकार से शुद्ध रूप में आप इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। दोबारा से अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचथा, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचावही, अयाचामही। इस प्रकार लिट लकार के रूप आप देख रहे हैं। याचिष्यते, याचिष्येते, याचिष्यन्ते, याचिष्यसे, याचिष्येथे, याचिष्यध्वे और याचिष्ये, याचिष्यावहे और याचिष्यामहे। इस प्रकार लिट लकार के रूप हैं। और ये लोट लकार के याचताम, याचेताम, याचन्ताम, याचस्व, याचेथाम, याचध्वम, याचै, याचावहि, याचामहे। और विधिलिंग लकार में याचेत, याचेताम, याचेरन और याचेथा, याचेथाम, याचेध्वम और याचये, याचावहि और याचेमहि। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमने ये दी हुई जो रूप हैं 14 धातु रूप यानी 14 धातुओं के 5 लकारों के रूपों का हमने यहाँ अध्ययन किया है। और विभिन्न अवस्थाओं में रूपों के अलग अलग वाचन करने का भी प्रयास हम सब ने किया है। तो एक बात समझ में आती है कि आखिर हम इनको पढ़ करके क्या करें। इनको पढ़ करके हम सरल संस्कृत सीख रहे हैं। मतलब हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए इन धातुओं के विभिन्न रूपों का और लकारों का ज्ञान आपको आवश्यक है। इनको आप पढ़ें और स्मरण करें। और एक बात हम बताते हैं, संस्कृत में जो बालक याद करता है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। मतलब ये एक बहुत अच्छा उपाय है। किसी की याददाश्त कमज़ोर मानी जाती है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उस बालक को संस्कृत में याद करने की जो है शक्ति रखनी होगी, तो वो अन्य विषयों को भी अच्छी तरह कंठस्थ कर सकता है। ये संस्कृत की विशेषता और गुण माना गया है कि जो बालक संस्कृत की चीज़ों का, संस्कृत के बिंदुओं का, संस्कृत के टॉपिक्स का याद करने की क्षमता विकसित करता है, इट मीन्स उसे अन्य सभी सब्जेक्टों में याददाश्त बढ़ती है और ये एज ए टॉनिक के रूप में काम करती है। तो आज हमने धातुओं का रूप का संपूर्ण ज्ञान कर लिया है और संपूर्ण PDT 1 का सिलेबस भी यहाँ समाप्त होता है। और आप याद रखेंगे, परिशिष्टम भाग 2 से हमने शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी का चुनाव किया है। उससे पहले जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ पीठिका है उसमें से हमने ऋतुराज वसंत, सन्मित्रम, परोपकार एवं जीवन साफल्यम, रक्षकत घातकात श्रेष्ठा और एकता या शक्ति, यहाँ तक 5 पाठों का सिलेबस उसमें जोड़ा गया है। तो आप याद रखिए और इनका अभ्यास करिए। धन्यवाद।